गोपियों को मैंने रोका नहीं और गोपियों को उपदेश नहीं दिया, तो ये गोपियों के मुख से मुझे भक्ति मार्ग के सिद्धांत प्रगटाने हैं। समर्पण क्या होता है, शरणागति क्या होता है, इसका दर्शन मुझे जगत को गोपियों के मुख से करवाना है। यदि मैंने इनको रोका नहीं तो गोपियों के मुख से ये भाव प्रगटेगा नहीं। भगवान कहते हैं कि मैंने गोपियों को इसलिए परीक्षा करनी है क्योंकि गोपियों की, कहते हैं ना, सोने की जितनी जितनी कसौटी होती जाए सोना निखरता जाए, हीरे को जितना तराशा जाए हीरा और चमकता जाए। और भगवान ने कहा मुझे गोपियों के मुख से सर्वात्म भाव का, समर्पण का सिद्धांत दुनिया के आगे प्रस्तुत करवाना है। और यदि मैंने ये लीला नहीं करी तो गोपियों के मुख से वो सिद्धांत प्रगटेगा नहीं। तो आने वाली दुनिया कब ऐसे कहेगी कि गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी तो प्रेम की ध्वजा है। और पुष्टि भक्ति मार्ग का निरूपण प्रभु गोपियों के मुख से करवाना चाहते हैं। पुष्टि मार्ग क्या है, उसका दर्शन गोपियां हमको करवाती हैं। और इसलिए तो श्री महाप्रभु जी ने कहा पुष्टि भक्ति मार्ग में गुरु कौन है, गोपिका नाम गुरु प्रोक्ता। ये गोपियां हैं, वो अपनी गुरु हैं और वो सिद्धांत श्री महाप्रभु जी कहते हैं और प्रभु गोपियों के मुख से प्रगटाना चाहते थे। और गोपियां जैसे ही भागती भागती भगवान के पास आई, भगवान ने परीक्षा करने का विचार किया और जैसे ही भागते भागते भगवान के पास आई और गोपियों ने प्रभु को देखा और प्रभु ने उनका स्वागत करते हुए कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कषे ब्रूतागमन कारणम्। जैसे ही गोपियां भागती भागती आई और कहते हैं सुखदेव जी महाराज की गोपियों की गति ऐसी तेज थी, ऐसी तेज थी, यदि भगवान ने कुछ कह के रोका ना होता तो भगवान की आत्मा में समा जाती। ऐसी गति से भागती हुई गोपियां आ रही थी कि उनको कोई रोक नहीं सकता। और जैसे ही भागते भागते भगवान के सामने आई और भगवान ने उनका स्वागत करते हुए कहा, स्वागतम ओ महाभागा प्रिय किम करवाणि वा। और जैसे ही स्वागतम वो महाभागा कह के गोपियों का स्वागत किया और जो गति से भगवान के सामने मिलने के लिए, प्रभु से हृदय से लगने के लिए गोपियां भागते भागते आ रही थी, लेकिन भगवान के ये शब्द सुने और गोपियों की गति रुक गई, गोपियां ठहर गई, एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। अरे सखियों, ये बंसी बजा के जिसने हमको बुलाया ये वही है कि और कोई है? लेकिन क्यों? जैसे गोपियां भागती भागती आई और भगवान ने उनका स्वागत कैसे किया, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यशाली, ओ महाभागा, पधारो पधारो पधारो, आप यहां कहां से? और गोपियों को लगा प्रभु आपने बंसी बजाई और हमारा नाम ले लेके हमको बुलाया और हम सब कुछ छोड़ के आपको अपना मान के आपके पास भागते भागते आए, तो क्या प्रभु अपनों का स्वागत ऐसे किया जाता है? स्वागतम वो महाभागा कहा और गोपियों को लगा भगवान ने एक क्षण में हमको पराया कर दिया। कई बार मैं कहता हूं ना, जैसे कथा का विराम हो जावे और यहां से आप सब लोग जब अपने घर पे जावें और जैसे ही घर पहुंचे क्या देखें कि द्वार पे आपके पतिदेव थाली की आरती लेके खड़े हों और जैसे ही आपको देखें कहे, ओहो आप मेरे घर में कहां से? आज तो मेरे जन्मों जन्मों के पुण्य का उदय हो गया। सीधे आपको देखे श्रीफल फोड़े, आप आज मेरे गत जन्मों के अनेक पुण्य फल देने वाले हैं कि आपके दर्शन मुझे द्वार पे हुए। ओ महाभाग्यशाली, पधारो पधारो, आपके चरण मेरे कदम द्वार पे पड़े। सबसे पहले आपको देख के 4 मुठिया वारे हैं, आरती उतारे हैं, राई नॉन लेवे, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, बलैया बलैया लेवे, फिर द्वार पे कुमकुम की थाली पधरावे, इसमें पैर रखो और फिर हमारे घर में पधारो। यदि ऐसा स्वागत आपका हो आज घर जाने पर तो खुशी हो कि टेंशन होने लगे आज क्या होने वाला है। जैसे ही घर पे आप पहुंचो और ये ढंग से आपका स्वागत घर पे होए तो खुशी होगी कि टेंशन होने लगेगा आज क्या होने वाला है? क्या होगा? खुशी होगी ना? नहीं होगी? क्या होगा कि आज क्या होने वाला है? और गोपियों को भी ऐसा ही लगा। एक तो प्रभु
प्रभु ने बंसी बजाई और हरेक गोपियों का नाम ले लेके उनको बुलाया। हरेक गोपी को लगे जैसे श्याम सुंदर की तो हजारों गोपियां हैं, तो श्याम ने हमारा नाम अपने मुख से लिया, यानी श्याम हमको जानते हैं, श्याम हमको चाहते हैं, श्याम को मेरी आवश्यकता है। और ये सोच के गोपियां सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास भागती भागती आई, अपना मान के, कि अभी तक तो हमने श्याम को अपना माना था, लेकिन आज श्याम ने हमको अपना माना। और जैसे ही शाम तक पहुंची, प्रभु तक पहुंची, और प्रभु ने कह दिया, ओ महाभाग्यशाली, पधारो पधारो पधारो, स्वागतम वो महाभागा। एक अर्थ में कह दिया स्वागतम वो महाभागा, क्योंकि जरा व्यंग किया, और एक अर्थ में कह दिया सुआगतम वो महाभागा। एक अर्थ में व्यंग कर रहे हैं, ओ महाभाग्यशाली पधारो, और एक अर्थ में कहते हैं गोपियों तुम बिल्कुल सही समय पे आई हो, महाभागा कहा। एक अर्थ में व्यंग कर रहे हैं, ओ महाभाग्यशाली पधारो पधारो, आप यहां कहां से। और एक अर्थ में भगवान कह रहे हैं कि अरे गोपियों तुम भाग्यशाली नहीं, तुम तो महाभागा हो, तुम महाभाग्यशाली हो। बोले क्यों? क्योंकि इस जगत में जो अपने प्रयत्नों से, अपने यत्नों से मेरे तक पहुंचे वो भाग्यशाली, लेकिन जो अपने प्रयत्न और मेरी कृपा से मुझ तक पहुंचे वो महाभाग्यशाली। और गोपियों तुम भाग्यशाली नहीं, तुम महाभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम मात्र अपने प्रयत्नों से मुझ तक नहीं, तुम मेरे प्रयत्न और मेरी कृपा, अपने प्रयत्न और मेरी कृपा से मुझ तक आए हो। इसलिए हे गोपियों तुम पधारो, तुम पधारो। और जैसे ही भगवान के सामने गोपियां आके खड़ी हो गई हैं, भगवान गोपियों की परीक्षा कर रहे हैं, और परीक्षा करते करते मानो पहले तो कह दिया स्वागतम वो महाभागा, ओ महाभाग्यशाली गोपियों पधारो पधारो, और मानो इतने से पीड़ा जो गोपियों को दी, लेकिन भगवान को भी संतोष नहीं हुआ, और भगवान ने कह दिया प्रिय किम करवाणी व। एक तो बुलाया बंसी बजा के, और वापस भगवान पूछ रहे हैं प्रिय किम करवाणी व, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मुझसे कुछ काम है क्या, मेरे से कुछ आवश्यकता थी, यहां क्यों आई हो। और गोपियां कुछ भी बोले बिना एक दूसरे का चेहरा देखने लगी कि सखियों हम सही एड्रेस पे आई हैं कि कोई गलत एड्रेस पे आ गई है। ये जिसने बंसी बजा के हमको बुलाया ये वही है या और कोई खड़ा है? जिसने बंसी बजाई हमारा नाम ले लेके बुलाया, और जब हम आए पहले तो कह दिया स्वागतम ओ महाभागा, ओ महाभाग्यशाली पधारो, आपका स्वागत है। और ये भी मानो कम हो, और कह रहे हैं प्रिय किम करवाणी व, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मेरे से कोई काम वाम है क्या। और ऐसा ही लगा मानो नहीं किसी को आपने आग्रह किया कि कल तुझे मेरे घर पे भोजन करने आना पड़ेगा, वो कि कल मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों? मुझे बहुत जगह जाना है, मेरी बहुत अपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत जगह जाना है। बोले कुछ भी हो जाए कल तुझे हमारे घर ही भोजन करना पड़ेगा। बोले संभव नहीं है, मैंने औरों को कह चुका हूं, हाँ मैं नहीं आ सकता। और आप इतना आग्रह करो, इतना आग्रह करो कि ना कुछ भी हो जाए कल तुम हमारे घर ही भोजन करोगे। जो तुम भोजन करने नहीं आए तो हमारे घर में सब भूखे रहेंगे, कोई भोजन नहीं करेंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा, आके भोजन करना ही पड़ेगा। इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया। बोले मैं सबको कैसे ना बोलूं, ले फोन कर अभी और सबको ना बोल दे तूने कल नहीं आएगा, क्योंकि तू हमारे घर ही भोजन करने आएगा। इतना आग्रह किया, इतना आग्रह किया कि उसने अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करे और दूसरे दिन आपके घर पे भोजन करने आवे। और जैसे ही सोफे पे बैठे और आप पूछो भैया कैसे आना हुआ, कोई काम वाम है क्या, और कैसा लगे उसको। और ऐसी बात हुई गोपियों के संग। एक तो भगवान ने बंसी बजा के बुलाया, गोपियां अपना सब कुछ छोड़ के, सारे अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने परिवार को, अपने कुल को, कुल की मर्यादा को, अपने धर्मों को, सब कुछ छोड़ के परम धन पाने के लिए आई। और भगवान ने पहले तो कह दिया स्वागतम वो महाभागा, और स्वागतम कह के मानो जख्म दिया, चोट दिया, और चोट दे के मानो संतोष न हुआ। भगवान को लगे चोट तो दे दी, थोड़ा नमक और छिड़क देते हैं ऊपर। और भगवान ने कह दिया प्रिय किम करवाणी व, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मेरे से कुछ काम वाम है क्या, वच के ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आ गई है क्या, गोपियों तुम्हारे लिए मैं क्या प्रिय कर सकता हूं। रात को घूमने निकली हो तो अंधेरे में पैरों में कांटे वांटे लग गए होंगे, क्या कांटे निकलवाने आई हो मेरे पास, कहती हो तो कांटे निकाल लेता हूं। तुम्हारे कोई बालक वालक जंगल में घूम गए हो जिनको ढूंढने रात को निकली हो, कहो तो मैं उनको ढूंढ के आ जाऊं। अंधेरे में भागती भागती आ रही हो सकता है तुम्हें प्यास लगी हो, कहती हो तो तुम्हारे लिए पानी ला दो। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। गोपियां एक दूसरे का चेहरा देख रही है कि अब इनसे क्या बात करें, इनको क्या कहें।
और भगवान एक अर्थ में तो कह रहे हैं प्रिय किम करवाणी व, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। और दूसरे अर्थ में भगवान कह रहे हैं कि गोपियां बताओ तुम मेरे लिए यहां मेरे पास किस कारण से आई हो। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे पास आने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे ही मेरे पास नहीं आता, ये 3 कारण हो तो मेरे पास कोई आता है। किसी ने कहा क्या? सबसे पहले तो दुख की निवृत्ति करनी हो, दुख दूर करना हो। दूसरी वस्तु सुख की प्राप्ति करनी हो, सुख प्राप्त करना हो। या तीसरी वस्तु ये कि ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु हो जो मिल न रही हो, उसको प्राप्त करना हो, तो लोग मेरे पास आते हैं, वरना कोई मुझे चेहरे दिखाने को तैयार। देखो सब बोल रहे नहीं है। या तो दुख की निवृत्ति करनी है, या सुख की प्राप्ति करनी है, या कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु हो जो मिल नहीं रही, उसको पाना हो तो लोग मेरे पास आते हैं, वरना कोई आता नहीं है। तो हे गोपियों मुझे बताओ, तुम मेरे पास आई तो हो, पर मुझसे कुछ पाने आई हो या मुझे पाने आई हो? भगवान कहते हैं यदि मुझसे कुछ अपेक्षा लेके आई हो तो अभी वज में लौट जाओ, और मेरी कामना लेके आई हो तो यहां ठहर जाओ। भगवान दी अर्थ से कह रहे हैं यदि मुझे पाना है तो ठहरो, और मुझसे कुछ पाने आई हो तो यहां से चली जाओ, वज में जाओ, अपने घर जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। और अपने आप से भी पूछना, कितनी कितनी बार अपन ठाकुर जी के दर्शन करने जावें, कितनी कितनी बार अपन मंदिरों में प्रभु के दर्शन करने जावें, और जब जब भी दर्शन करने जावें अपने आप से पूछना, कितनी बार प्रभु के पास जाके प्रभु को मांगा, और कितनी बार प्रभु के पास जाके प्रभु से मांगा। हम भाग भाग के प्रभु के पास जाते तो हैं, प्रभु के दर्शन में जाते तो हैं, लेकिन प्रभु से मांगने जाते हैं, प्रभु को मांगने जाते नहीं है। चाहे हजारों लोग प्रभु के दर्शन करने आवें, पर हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु तो अपने चरणों के पंजों पे ऊंचे होकर ढूंढते हैं कि हजारों की भीड़ है, लेकिन ये सारे लोग मुझसे कुछ पाने के लिए आए हैं। मैं तो ढूंढ रहा हूं इस भीड़ में कोई एक तो ऐसा दिल मुझे दिखे कि जो मुझसे कुछ चाहता ना हो, जो मुझे चाहता हो, जो मुझसे कुछ पाने के लिए ना आया हो, जो मुझे पाने के लिए आया हो, तो मुझे लगे कि मैं अपना सब कुछ उस पर लौटा दूं। प्रभु तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कोई ऐसा जीव आवे तो सही जिसको मैं अपना सब कुछ दे दूं। पर हजारों अपन प्रभु के दर्शन करने जावें, लेकिन सबको प्रभु से कुछ चाहिए। प्रभु की अपेक्षा, प्रभु की आवश्यकता किसी को नहीं है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि कारण के बगैर मेरे पास कोई आता नहीं। कोई कारण हो, या दुख बहुत बढ़ रहे हो, बहुत कसौटी हो रही हो, या सुख मिल नहीं रहा हो, या ऐसी कोई दुर्लभ वस्तु हो कि वो प्राप्त नहीं हो रही है, तब लोग मेरे पास आते हैं। क्योंकि प्रभु का स्वभाव सब जानते हैं ना। हमारे प्रभु का स्वभाव क्या है? हम जाके प्रभु के पास कुछ भी कहें, प्रभु से कुछ भी कहें, हमारी कुछ भी कही हुई बात के प्रभु के पास सिर्फ 3 आंसर हैं। गॉड हैज 3 आंसर फॉर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। भगवान के पास हमारे सारे सवालों के मात्र 3 उत्तर हैं। कितने उत्तर हैं? 3। सबसे पहले क्या? यस। दूसरा वेट। और तीसरा आई हैव अनदर प्लान फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। देखो, भगवान के पास उत्तर में ना डिक्शनरी में है ही नहीं। भगवान के पास ना है ही नहीं। 3 आंसर हैं। सबसे पहले हाँ, दूसरा थोड़ा धैर्य रखो, और तीसरा मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा है। अब देखो, प्रभु कभी ना नहीं कहते। प्रभु के पास हमारे लिए सिर्फ ये 3 उत्तर हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बोले तो सही। हाँ, प्रभु को बोलने में आपत्ति नहीं, तो अपन को क्या आपत्ति होनी चाहिए? सबसे पहला आंसर है हाँ, दूसरा वेट, धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो, और तीसरा आई हैव अनदर प्लान फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा हुआ है। अब देखो, कोई भी वस्तु के लिए थोड़ा प्रयत्न किया और थोड़ा प्रयत्न करते ही वस्तु तुरंत मिल गई, तो समझो प्रभु का आंसर क्या है? यस, हाँ। और यदि किसी वस्तु के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पे वस्तु थोड़ी डिले होती जाए, थोड़ी लंबी होती जाए, थोड़ा थोड़ा देर होता जाए, तो मानो हम समझ लेते हैं इसमें प्रभु का आंसर नो है, लेकिन प्रभु को नो कहना आता ही नहीं है। यदि कोई वस्तु के लिए प्रयत्न करें और वस्तु डिले होती जाए, तो समझो प्रभु का आंसर क्या है? क्या है? जोर से बोलना, क्योंकि यही आंसर समझ में नहीं आता अपन को।
प्रभु वेट कहते हैं और अपन नो समझ लेते हैं। प्रभु कहते हैं धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य धारण करो। अपन कहते हैं इतना इतना नाम लेवे, इतना इतनी सेवा करें, तो भी ऐसा क्यों? तुम्हारे भक्तों ने कहा है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल होए। अब कोई माली है, सोचे कि बढ़िया गुलाब का पौधा मैंने बोया है और मुझे तो इस गुलाब के पुष्प की खुशबू लेनी है, और एक ही दिन में वो उस झाड़ पे, उस पौधे पे 100 घड़े पानी डाल देवे, तो क्या फूल उगने वाले हैं? हाँ के ना तो बाड़ो, उगेंगे नहीं उगेंगे? 100 घड़े डाले फिर भी पानी क्यों नहीं उगेगा? गुलाब क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि, जरा जोर से बोलना, जोर से बोलना जरा। जैसे आम का झाड़ हो, आपको आम के फल बहुत भावे और आम के फल खाने की इच्छा हुई और पोष के महीने में जाके आपने 100 घड़े पानी डाल दिए अंदर, तो क्या आम के फल मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मौसम नहीं है। बस ये वस्तु समझ लीजिए। जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी का सत्संग कर रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, ये सब क्या है? अपने पौधे में पानी डालना। और पौधे में पानी तो डाल रहे हैं और तुरंत आशा रख रहे हैं कि मुझे वस्तु क्यों नहीं मिली, और वस्तु नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी अपनी क्या मौसम नहीं आई। मौसम की प्रतीक्षा करो, क्योंकि सब कुछ अपन से होता है, सिर्फ प्रतीक्षा होती। देखो सब कुछ करने को तैयार है, प्रतीक्षा करना नहीं है। और किसी ने तो कहा है ना कि आजकल इंसान एक माला भी फेरे और जरा सा कुछ हो जावे, मैंने एक माला करी, प्रभु ने मेरे संग ऐसा क्यों किया। मानो आज इंसान एक माला भी फेरता है, पर ऐसे फेरता है मानो माला नहीं फेर रहा, पर इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा है। इसलिए कह दिया, गोपियों बताओ, बताओ तुम क्या चाहती हो मेरे संग? तुम यहां मेरी कोई कामना लेके आई हो, मेरे से कोई कामना लेके आई हो, तो अभी के अभी तुम वापस चली जाओ, और यदि मेरी कामना लेके आई हो तो यहां ठहर जाओ। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया के अंदर अपन सब कुछ चाहते हैं, लेकिन प्रभु कब मिले? प्रभु को मिलने का सबसे सरल उपाय क्या? प्रभु की प्राप्ति कैसे हो? किसी ने सोक्रेटिस से पूछा कि सफलता का एकमात्र सूत्र क्या है कि जिस पे इंसान चले और उसे जिस वस्तु की कामना करी वो वस्तु मिले ही मिले। और भक्तों के लिए अपना परम लक्ष्य यानी क्या? बोले प्रभु की प्राप्ति। तो इंसान को सफलता कब मिले? किसी युवान ने प्रश्न पूछा सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस ने कहा अभी यहां नहीं, नदी किनारे चल के मुझसे पूछ। नदी किनारे लेके गया, उससे पूछा कि सफलता का एकमात्र सूत्र क्या है? सोक्रेटिस ने कहा यहां नहीं, मैं नदी के बीच में जा रहा हूं, वहां के मुझसे पूछ। और गले तक के जल में जाके सोक्रेटिस खड़े हो गए। युवान भी आया, फिर पूछा बताओ सफलता का एकमात्र सूत्र क्या है? ऐसा क्या करें कि प्रभु के दर्शन हो जाएं? सोक्रेटिस ने कहा तुझे सफलता का राज जाना है? बोले हाँ। और सोक्रेटिस ने उसका सर पकड़ा और सर पकड़ के उसे पानी में डुबो दिया। और जैसे ही पानी में डुबो दिया, तड़पने लगा, हाथ पैर हिलाने लगा, बाहर आने के लिए तड़पने लगा। और 2-3 मिनट के बाद जहां बाहर निकाला और जैसे ही बाहर आया, सब कुछ भूल के उसने पहला काम किया, लंबी लंबी सांसें ली। सोक्रेटिस ने कहा तू जानना चाहता है ना सफलता का एकमात्र राज क्या है? प्रभु के दर्शन कैसे हो? बोले कैसे हो? मुझे बता, तू जब पानी के अंदर था तुझे घर याद आ रहा था? बोले नहीं। तुझे परिवार याद आ रहा था? बोले नहीं। तुझे संपत्ति याद आ रही थी? बोले नहीं। तुझे तेरी जायदाद याद आ रही थी? बोले नहीं। जब तू अंदर था पानी के अंदर, तो ऐसी एक वस्तु कौन सी थी जो एक ही वस्तु को तू चाहता था? तब उसने कहा कि जब पानी के अंदर था, न घर चाहता था, न परिवार चाहता था, न संपत्ति चाहता था, न पदवी चाहता था, बस यही चाहता था कि कब बाहर आऊं और सांस लूं। सोक्रेटिस ने कहा यही सफलता का राज है। जैसे पानी में रह के तेरे अंदर जैसी तड़प सांस लेने की थी, ऐसी तड़प इस भवसागर में रह के जब प्रभु के दर्शन की जग जाए, समझ लो उसी दिन प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। जब ऐसी तड़प अपने अंदर जग जावे तो समझ लो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं स्वागतम ओ महाभाग
प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, मुझे बताओ, क्या व्रज के ऊपर कोई आपत्ति आ गई है? फिर कोई पूतना आ गई है क्या? फिर कोई अघासुर बकासुर आ गया है क्या? बताओ क्यों आई हो यहां पे? इसलिए कह रहा हूं गोपियों, बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है? वापस व्रज में जाओ तुम। और जहां भगवान कहने लगे वापस व्रज में जाओ, वापस व्रज में जाओ, और गोपियों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और कहे, सखी मुझे बता, यदि तलवार टेढ़ी हो तो उसे रखने के लिए म्यान कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? टेढ़ी। तो कहें, देखो गोपियों, ये श्याम सुंदर से प्रीत तो अपन ने करी है, लेकिन जिसको दिल में बसाया है वो तो है ही टेढ़ा, और जो टेढ़े हो उसको सीधी बातें समझ में नहीं आती। जो टेढ़ी बातें करने वाला हो उसको उत्तर भी टेढ़े देने चाहिए। तो गोपियां कहने लगी, अरे श्याम सुंदर, क्या आपको ऐसे लगता है कि हम यहाँ आपके दर्शन करने के लिए आई हैं? हम यहाँ आपको मिलने के लिए आई हैं? हम यहाँ आपको पाने के लिए आई हैं? भगवान ने कहा, तो फिर क्यों आई हो? गोपियों ने कहा, अरे श्याम सुंदर, हम आपको यहाँ कोई मिलने विलने नहीं आई हैं। हमने गो सखियों ने सोचा, ऐसी सुंदर चांदनी रात है, ऐसा सुंदर चंद्रमा उगा हुआ है, और ऐसा मंद मंद प्रकाश हर जगह पे फैला हुआ है, तो सखियों ने सोचा चलो अपन जावें और जाके इस चांदनी रात्रि का आनंद लेवें। और उस चांदनी का आनंद लेने के लिए वृंदावन में आए और खड़े हुए सामने आप मिल गए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपको मिलने मिलने आई हैं, आपके दर्शन के लिए आई हैं। हम तो घूमने निकली थी और आपको मिल दर्शन किया और आपको देख लिए। भगवान ने कहा, हरी सखियो, तुम यहां मेरे दर्शन के लिए नहीं आई हो, घूमने निकली हो, पर ये रात्रि कैसी जानते हो? वो कैसी है? कहते हैं, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतीयात व्रजम नेह स्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। गोपियां कहती है, श्याम सुंदर, यहाँ आपके कोई दर्शन वर्शन करने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ यहाँ पे ये चांदनी रात्रि का आनंद लेने के लिए आए, और रास्ते में खड़े हुए आप मिल गए। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम कह रही हो कि तुम यहाँ मेरे दर्शन करने नहीं आई, पर चांदनी रात्रि में घूमने निकली हो। पर हे गोपियों, ये चांदनी रात्रि में तुम घूमने निकली हो, पर ये रात्रि कोई सुंदर या सुखद नहीं है। रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि घोर रूप है। और जहां तुम घूमने के लिए निकली हो, ये कोई बाग बगीचा नहीं है, ये तो वृंदावन है, वन। और ऐसा वन है जिसके अंदर अनेक अनेक हिंसक पशुएं भी घूमते हैं। और हे गोपियों, तुम युवा हो, रात्रि का समय है, इसलिए तुम्हें कहता हूं कि हे गोपियों, अभी के अभी अपने व्रज में जाओ, घर पे जाओ। एक अर्थ से कह रहे हैं, रजन्येषा घोर रूपा, ये रात्रि घोर रूप है। और दूसरे अर्थ से कह रहे हैं, रजनी एशाम अघोर रूपा, ये रात्रि अघोर रूप है, इसलिए तुम यहीं रहो। एक अर्थ से कह रहे हैं, प्रतियात वजम, तुम व्रज में जाओ। और एक अर्थ से कह रहे हैं, प्रतियात वजम न ईस्थेयम, तुम व्रज में मत जाओ, यहीं रुको। द्विअर्थ संवाद भगवान बोल रहे हैं। और गोपियां कहती हैं कि नहीं प्रभु, हम तो यहाँ बस घूमने के लिए आई थी और आपके दर्शन हमको हो गए। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, ये रात्रि का समय है, रात्रि का, और रात्रि के समय में तुम युवान वन में घूमने निकली हो, या अनेक हिंसक पशु तुम्हें मार देंगे तो क्या होगा? इसलिए कह रहा हूं, हे गोपियों, अभी तुम अपने घर पे जाओ। देखो, तुम्हारे बालक तुम्हारे बिना रो रहे होंगे। देखो गोपियों, तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हारी मां चिंता कर रही होगी। तब भगवान ने जब कहा कि अपने घर जाओ, तुम्हारी मां चिंता कर रही होगी। गोपियों ने कहा, प्रभु हमारी मां की चिंता मत करो, हमारी मां बड़ी भोली है, उसको समझा देंगे। बोले, तुम्हारी मां भोली है, उसको समझा दोगे, पर तुम्हारे पिता को क्या उत्तर दोगे?
बोले हमारे पिता को हम पे पूरा विश्वास है, वो कुछ पूछेंगे नहीं। बोले तुम्हारे भाई तुमको ढूंढने निकले होंगे, उनको क्या कहोगे? बोले हमारे भाई हमसे छोटे हैं, वो कुछ पूछ नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं अरे गोपियों, मैं तुम्हें कह रहा हूं अभी के अभी तुम घर पे जाओ, ब्रज में जाओ, अपने पति के पास जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। और हे गोपियों देखो, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं कि तुम अपने घर पे जाओ, अपने पति के पास जाओ, तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि अपने पति की सेवा करना वो स्त्री का परम धर्म है। इसलिए हे गोपियों, तुम अभी के अभी यहां से अपने घर, अपने पति के पास जाओ। और कहते हैं देखो, धर्मशास्त्र कहते हैं कि चाहे तुम्हारा पति दुश्शीलो, दुर्भगो, वृद्धो, जड़ो, रोगधनो पीवा, चाहे तुम्हारा पति दुष्चरित्र हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, लेकिन फिर भी उसकी सेवा करना ये तुम्हारा परम धर्म है। इसलिए हे गोपियों, अभी के अभी तुम अपने घर जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। बार बार भगवान कहने लगे अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म वो है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा वो धर्म है। अब जब बार बार भगवान गोपियों को घर जाने का कहने लगे, गोपियों को उपदेश देने लगे कि तुम वापस जाओ, अपने घर चले जाओ, तब गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर, बोले क्या हमने ऐसा कहीं सुना है कि धर्म शास्त्र का ज्ञान जानने की जिज्ञासा कोई व्यक्त करे तो उसी को धर्म का उपदेश दिया जाता है, ऐसा कुछ विधान है? भगवान ने कहा ऐसा विधान शास्त्रों में है। यदि धर्म के सिद्धांत कोई जानने की जिज्ञासा व्यक्त करे उसी को उपदेश देना चाहिए। तो बताओ प्रभु, ऐसी कोई जिज्ञासा हमने व्यक्त करी है? भगवान ने कहा नहीं। तो फिर ये लंबा लंबा लेक्चर आप हमको क्यों दे रहे हो? ये उपदेश आप हमको क्यों दे रहे हो? हमने ऐसी कोई जिज्ञासा व्यक्त करी है? और प्रभु, जब आप बंसी बजाते हो तो प्रभु सुनो, जब आप बंसी बजाओ तो उस बंसी को सुन के किसका धर्म उसके हाथों में रहता है, जो हमारा धर्म हमारे हाथ में रहे। जब आप बंसी बजाते हो तो नदियों का धर्म है बहते रहना, वो भी अपना धर्म भूले और स्थिर होके आपकी वेणु को सुने। जब आप बंसी बजाते हो जड़ चेतन हो जावे और चेतन जड़ हो जावे। जब आपकी बंसी हरेक के धर्म को बुला देती है तो हमको हमारा धर्म याद कैसे रहे? और कहते हैं बार बार भगवान कह रहे हैं गोपियों तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। और जैसे ही बार बार भगवान गोपियों को घर जाने का कहने लगे, बार बार गोपियों को उपदेश भगवान देने लगे, तुम वापस चली जाओ, अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ, अपने परिवार के पास जाओ। और ऐसी दशा गोपियों की हो गई कि सब कुछ छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, कुल की मर्यादा को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, जिसके भरोसे के ऊपर हम यहाँ रात्रि के समय में वन में आए और जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, और जब वही हमें छोड़ने की बात करे, गोपियों की क्या दशा हो जावे। गोपियों ने अपने नेत्र नीचे कर लिए, नेत्र नीचे करके अपने पैरों के अंगूठे से भूमि को खोदने लगी। प्रभु की सामने देख नहीं सकती, प्रभु की ओर देख नहीं पा रही, अपनी दृष्टि को नीचे करके अपने पैरों के अंगूठे से भूमि को खोद रही है। मानो कह रही हो भूमि को, भूदेवी को कह रही हो कि अब घर को तो छोड़ दिया, अब घर वाले अपनाएंगे नहीं, और जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आए वो भी हमको अपनाने को तैयार नहीं है। अब तो हे भूमि, आप ही हमको मार्ग दे दो कि हम भीतर समा जावें।